The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है कि जो सेंटर पर आपका एंगल बनेगा किसी भी एक आर्क से, मान लिया यहाँ पे कोई एक आर्क है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम पी क्यू मान लेते हैं। पी क्यू एक आर्क है और इस आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो डबल होगा आर्क के किसी और पॉइंट पर, कहीं पे भी बना सकते हैं हम ये एंगल, ठीक है जी। ये वाला एंगल होगा डबल किससे, इस वाले एंगल से। अगर इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू 200 है, अगर ये 50 है तो ये 100 है, अगर ये 30 है तो ये 60 है। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। इसको मान लेते हैं पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख देते हैं भैया कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है भाई। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ में एंगल पी ओ क्यू ये डबल होगा, किसका डबल होगा, इस वाले एंगल का, तो 2 टाइम्स होगा एंगल पी आर क्यू के। एंगल्स पढ़ने आते होंगे सबको। ये एंगल है पी आर क्यू और ये एंगल है पी ओ क्यू, ठीक है जी। यहाँ पे सेंटर है हमारा ओ। तो सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट आर से जो ओ से पास होगी। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट आर पासिंग थ्रू ओ, ठीक है। आगे कुछ इसमें लेट कर लेंगे भैया। क्या क्या लेट कर लेंगे, कुछ एंगल्स के नाम लेट कर लेते हैं। ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, ये 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। तो लेट करके लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं क्योंकि डायग्राम में मेंशन कर दिया है, तो सीधा प्रूफ करते हैं। आगे देखते हैं। तो ठीक है बेटा, आपको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक रफ वर्क ले लेता हूँ, ये आपको पेपर में नहीं करना, कि कोई भी ट्राइंगल है अगर आपके पास तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। मान लिया ये एक्स है ये वाई है, तो इन दोनों की वैल्यू होगी यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। और कोई अगर ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होंगी तो उसके सामने के जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी एक्स तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर, अब ये ओ आर और ओ पी हमारा रेडियस का काम कर रहा है, तो इनके सामने की जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर। इस पी ओ आर ट्राइंगल में क्या होगा भाई, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है जी। ओ पी के सामने कौन सी साइड है आप एंगल है आपका, एंगल 1, और ओ आर के सामने कौन सा एंगल है आपके पास, एंगल 2। तो ये दोनों होंगे बराबर। ऑल्सो इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम ये लाइन एक्सटीरियर बना रही है यहाँ पे, एंगल 3 जो है इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा आपका एंगल 3 के यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। एंगल 1 और 2 इक्वल थे तो यहाँ पर क्योंकि हमको यही वाला एंगल चाहिए तो इसलिए 2 की जगह पर मैं एंगल 1 रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। सेम कंसेप्ट इस वाले ट्राइंगल के
साथ करेंगे। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल OQR, इसमें क्या क्या बराबर है आपके पास, OQ इज इक्वल्स टू OR, सेम कंसेप्ट, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब जब सामने बराबर है तो इनके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे आपके बराबर, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। रीज़न हमने यहाँ भी नहीं डाला, यहाँ भी नहीं डाल देते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यहाँ पर भी सेम रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है जी, इतना। चलिए सेम चीज़, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, डन। उसके बाद देखिए 4 और 5 बराबर है, बट आपको एंगल 4 चाहिए, तो एंगल 4 ले लेते हैं इसको, 5 की जगह पर रिप्लेस कर दिया एंगल 4 को, ये 2 टाइम्स हो गया, 1 + 1 2, तो एंगल 6। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों ऐड करा वो देख लो, 1 + 4 आएगा इधर लेफ्ट साइड में, एंगल 1 + 4 मिलकर ये एंगल बनाएगा, और 3 + 6 मिलकर ये एंगल बनाएगा, और हमको इन्हीं दोनों एंगल्स की ज़रूरत है। तो देख लो बेटा, 2 एंगल 1 + 2 एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल प्लस एंगल 6। लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, एंगल 1 + एंगल 2 एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 + एंगल 6। 2 एंगल 1 + 4 को क्या लिख सकते हैं, PRQ, और 3 + 6 को लिख सकते हैं POQ। हैंस प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था।